नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। अब खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की। सरकारी कागज से बीजेपी के 3 नेताओं का पर्दाफाश हुआ है। जमीन का अवैध काम करने वालों की एक लिस्ट जारी हुई है। दरअसल अयोध्या में जमीन का अवैध काम करने वालों की लिस्ट जारी हुई है और इस लिस्ट में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का नाम सामने आया है और इस लिस्ट में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का नाम भी सामने आया है। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं ये और कुछ दिनों पहले ही सांसद अयोध्या ने सीएम को पत्र लिखा था। अयोध्या में जमीनों में हो रहे इस पूरे खेल को लेकर यह पत्र लिखा गया था। तमाम बातों का जिक्र उस पत्र में हुआ था। 40 अवैध प्लॉटिंग करने वालों की लिस्ट जारी हुई है। सूची में अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय का नाम भी सामने आया। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और पूर्व एमएलए का नाम इसमें और कुछ दिन पहले ही सांसद अयोध्या ने सीएम को पत्र लिखा था। अयोध्या में जमीनों में हो रहे खेल को लेकर ये पत्र लिखा गया था जिसमें तमाम बातों का जिक्र हुआ और 3 नेताओं का नाम सामने आया। कह सकते हैं कि पर्दाफाश हुआ है 3 नेताओं का। और बता दें कि जमीनों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और जिस तरीके से वहां पर धांधली हो रही थी, खेल हो रहा था, उसको लेकर इस पत्र में बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया। अयोध्या में विधायक मेयर बीजेपी का मिलकर के अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। गुंडई, जमीन कब्जा करना अपराध भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता का यही आधार है। अयोध्या आस्था की नगरी है, राम नगरी है और इस नगरी को बीजेपी ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। बीजेपी के सांसद उन्होंने बाकायदा चिट्ठी के माध्यम से जारी किया था कि बीजेपी के नेता कुछ इसमें लिप्त है, जमीनों की खरीद फरोख्त और अवैध कॉलोनियों में। ये बीजेपी पूरी तरह से सत्ता संरक्षित लोग पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार के मुंह में ढकेल दिया है और पूरी तरह लूटपाट मची है। बीजेपी के लोग लूटपाट करने में पूरी तरह से लिप्त है, लेकिन बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो 3 नेताओं का पर्दाफाश हुआ। अवैध काम करने वालों की एक लिस्ट आपके सामने। देखिए इस लिस्ट में कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन से लोग हैं। पूर्व एमएलए भी इसमें शामिल हैं। विधायक का नाम जैसा कि आपको बता रहे सामने आया और संजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, सबसे पहले तो पूरी खबर बताइए और जिस तरीके से 3 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, इस लिस्ट में जिक्र किया गया है, और क्या जानकारी है संजय इस खबर से जुड़ी हुई? बिल्कुल स्वाति, मैं बताऊं आपको कि अयोध्या और विवादों का पुराना नाता है। पहले विवादित ढांचा को लेकर के वर्षों वर्ष तक लड़ाई चलती रही। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया तो राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। तो उसके पहले निर्माण शुरू होते ही ट्रस्ट पर जमीन का और चंदे की चोरी का आरोप लगा था। उसके बाद अब जिस तरीके से बीजेपी के विधायक, पूर्व विधायक और वहाँ के जो महापौर है वो किस तरीके से कॉलोनियां अवैध वहाँ पर बना करके और लोगों को बेच रहे हैं, तो वो एक बड़ा मामला खुल करके सामने आया है। और विकास प्राधिकरण अयोध्या ने जिस तरीके से एक 40 लोगों की लिस्ट जारी की है जो जमीन के वहां पर लगातार खेल खेले जा रहे हैं, जो भूमाफिया लिस्ट है जो जारी की गई है, उस लिस्ट में 3 लोग बीजेपी के हैं। इसके पहले भी मैं बताऊं कि सांसद जो लल्लू सिंह है उन्होंने भी सीएम को एक पत्र लिखा था बाकायदा और पत्र में कार्रवाई की मांग की थी कि क्योंकि अयोध्या पावन नगरी मानी जाती है, आस्था का केंद्र माना जाता है और वहां पर जिस तरीके से जमीनों के रेट मंदिर बनने के निर्माण के शुरू होते ही रेट जो बढ़े हैं, सर्किल रेट बढ़े हैं, तो सबकी जो निगाहें हैं वो अयोध्या पे टिकी हुई है। यही वजह है कि अयोध्या में भूमि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों पर वहां के जो आरोप लगे थे उसके बाद अब जिस सीएम अक्सर जाते हैं दौरा करने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले भी आपने संजय देखा था, सीएम पहुंचे थे। तमाम आला अधिकारियों की नजरें वहां पर बनी रहती हैं क्योंकि तमाम विकास कार्य हो रहे हैं, बहुत जल्दी मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। और अगर ऐसे में इतना पूरा खेल होता है, इतनी बड़ी धांधली होती है, तो बहुत गंभीर सवाल संजय उठेंगे ही। संजय, बिल्कुल स्वाति, लगातार क्योंकि जिस तरीके से वर्षों से विवाद चला आ रहा है, पहले भी चंदा चोरी और भूमि की औने पौने की जमीन खरीद करके और करोड़ों में ट्रस्ट के लोगों पर ही आरोप लगा था कि ट्रस्ट में जमीन जो है औने पौने दाम में खरीद करके और करोड़ों रुपए में बेची जा रही है। साथ ही वहां के स्थानीय अधिकारियों पर भी तमाम आरोप लगे थे, जमीन को हथियाने के औने पौने दाम खरीद करके दबाव बना करके जमीन को खेल खेला जा रहा था। उसके बाद जब सरकारी लिस्ट जारी हुई, जो प्राधिकरण ने लिस्ट जारी की है और इसके बाद वहां के वर्तमान
वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक हो और महापौर, जिनका बड़ा रोल वहां पर अदा हो रहा है, तो ऐसे में सवाल अपने आप में उठ रहा है कि सब कुछ खुला खुला होने के बावजूद अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, क्यों उनको संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे वो लगातार जमीनों के जो खेल है वो अयोध्या में खेले जा रहे हैं। सीएम का लगातार वहां पर जाना रहता है, अयोध्या को धर्म नगरी और राजधानी के रूप में डेवलप करने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ का है और ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत वहां पर तमाम काम चल रहे हैं। और जिस तरीके से वहां की जमीनों में कीमतें बढ़ी हैं, उस पर निगाहें भूमाफियाओं की लगी और यही वजह है कि जो 40 लोगों की लिस्ट जारी की गई है, उस 40 लोगों में 3 लोग खुद बीजेपी के ही है, विधायक है, वो वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और मेयर। तो ऐसे में देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि अभी तक जिस तरीके से जांच के नाम पर खेल होता चला आ रहा था, क्या इस मुद्दे पर भी जांच के ही नाम पर लोगों को बचाया जाएगा या उन पर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और बढ़ेंगे अगली खबर।